हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 साइंस की वर्कशीट 47 को डिस्कस करेंगे। हमारा बायोलॉजी का चैप्टर चल रहा है टिश्यू और आज इसमें हम प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन, हाउ आर प्लांट्स एबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। प्लांट्स अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसके लिए इसका आंसर दिया गया है कि प्लांट्स हैव प्रोटेक्टिव टिश्यूज फॉर दिस पर्पस। द इंटायर सरफेस ऑफ द प्लांट इज कवर्ड बाय दिस टिश्यू। पौधे का जो पूरा ही सरफेस होता है, पूरा ही पौधा एक तरह की कवरिंग से ढका हुआ होता है। वो कवरिंग टिश्यू जो है वो प्रोटेक्टिव टिश्यू कहलाती है। देयर मेन टास्क इज टू प्रोटेक्ट द पार्ट्स ऑफ प्लांट। और इनका मेन टास्क है, मेन काम है पौधे के सारे पार्ट्स को सुरक्षित रखना। दे आर ऑल्सो सिंपल टिश्यूज बट देयर फंक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम सपोर्टिव टिश्यू। ये भी सिंपल टिश्यू हैं और सपोर्टिव टिश्यू भी सिंपल टिश्यू है, लेकिन इनका काम सपोर्टिव टिश्यू से अलग है। सपोर्टिव टिश्यू क्या करती है, पौधे को सपोर्ट करती है, इरेक्ट रहने में मदद करती है। दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। ये 3 तरह के होते हैं, एपिडर्मिस, स्टोमेटा एंड कॉर्क। एपिडर्मिस, स्टोमेटा और कॉर्क, इनके 3 टाइप हैं। यानी अब हमें इतनी बात समझ में आ गई कि पूरा ही प्लांट है वो एक तरह के कवरिंग टिश्यू से कवर रहता है, जिसको प्रोटेक्टिव टिश्यू कहते हैं। मान लो कोई लीफ है तो लीफ भी एक तरह की कवरिंग से कवर होगा, इसके चारों तरफ भी एक मोटी कवरिंग होगी जिसको कहते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू। या फिर कोई स्टेम है तो ये भी एक तरह की कवरिंग से कवर होगा, जिसको कहेंगे हम प्रोटेक्टिव टिश्यू। अब पहला इसका देखेंगे टाइप, एपिडर्मिस। ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक फ्लावर, लीव्स, स्टेम एंड आउटर लेयर ऑफ द रूट आर कवर्ड बाय एन एक्सटर्नल लेयर ऑफ सेल्स दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। तो प्लांट के जितने भी पार्ट हैं, चाहे वो फ्लावर हो, चाहे लीफ हो, चाहे स्टेम हो या फिर रूट का आउटर लेयर हो, सभी एक कवरिंग से ढके रहते हैं, जिसको एपिडर्मिस कहते हैं। और जो एपिडर्मिस का जो सेल होता है वो काफ़ी उनमें कम गैप कम होता है। आपने देखा होगा, इस तरीके से देखें, यहाँ चित्र बनाकर समझाया हुआ है। चलिए इसको थोड़ा पास करके देखते हैं हम। तो ये लीफ का सेक्शन है कटा हुआ। तो इसमें जो एपिडर्मिस है, ये देखिए इनके लेयर्स जो हैं वो बिल्कुल पास पास हैं। कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, ताकि किसी भी तरह का गैप नहीं होगा तो वाटर रिटेंशन ज़्यादा होगी, पानी ज़्यादा जमा होगा, ट्रांसपिरेशन का काम कम होगा, तो पानी का लॉस कम होगा। इसीलिए इनके इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है, ये कंटिन्यूअस लेयर बनाती हैं और ये चपटी होती हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर यूजुअली फ्लैट, है ना, ज़्यादातर सेल्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं। देयर आउटर सेल वॉल इज़ थिकर, आउटर सेल वॉल मोटी होती है देन द इनर वॉल। यानी कि जो अंदर की वॉल होती है, अंदर की वॉल से बाहर की, ये अंदर की मान लीजिए वॉल और ये बाहर की वॉल है, तो ये थिकर होगी, है ना, ताकि अंदर जो वाटर होता है वो कम से कम ट्रांसपायर हो सके, कम से कम ट्रांसपायर होकर के उड़ सके। एपिडर्मल सेल्स ऑफ एरियल पार्ट produces a layer known as cuticle on it, which often secretes a waxy water resistant substance called cutin। और जो एरियल पार्ट है इनका, उस पर एक लेयर होती है जिसको क्यूटिकल बोलते हैं, और ये बिल्कुल ही वैक्सी होती है, वैक्स की तरह, मोम की तरह चिकनी होती है, और ये वाटर रेसिस्टेंस सब्सटेंस होती है जिसको क्यूटिन बोलते हैं। यानी कि एग्जांपल देखिए, जैसे कि एलोवेरा इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। एलोवेरा तो आप सबने देखा होगा, है ना, इस तरह से मोटी मोटी इसकी ये इस तरह से दिखती है, और इसकी इसमें जो लीफ है ना, ये तो स्टेम है, ये स्टेम है, और ये लीफ जो है वो कांटे की तरह बदल जाती है। तो इसके अब ये आपको ये एरिया बहुत ही वैक्सी लगेगा, चिकना चिकना होता है ना, और चूँकि चिकना इसलिए होता है कि पानी कम से कम बाहर निकल सके, पानी कम से कम ट्रांसपिरेट हो सके। उसके बाद है, क्योंकि ये डेजर्ट का प्लांट है इसीलिए इस तरह से ये बना हुआ होता है। दिस प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस, मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेजन बाय पैरासिटिक फंगी।
तो अगर इसमें फंगस ना लगे ये भी देखा जाता है, इसलिए भी ऐसा होता है। मैकेनिकल इंजरी, कोई टूट फूट, किसी बाहरी जो चोट होती है उससे भी ये बचाती है, और पानी के लॉस को भी ये बचाती है, इसीलिए इस पर ये प्रोटेक्टिव लेयर लगी हुई होती है। अगला पॉइंट है क्यूटिकल ऑफ द एपिडर्मिस कंट्रोल्स द ट्रांसपीरेशन। जैसे कि अभी मैंने बताया कि ये ट्रांसपीरेशन को कंट्रोल करती है, क्योंकि ज़्यादा ट्रांसपीरेशन की क्रिया ज़्यादा होगी तो पौधे के सेल के अंदर सारा पानी निकल जाएगा, जो भी सेल के अंदर का पानी, और सेल के अंदर पानी निकल जाएगा तो पौधा मर जाएगा। तो इसीलिए उसको भी रोकना ज़रूरी है, इसीलिए एपिडर्मिस में क्यूटिकल होता है जो ट्रांसपीरेशन को कम करता है। अब है एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स एब्जॉर्ब वाटर विद द हेल्प ऑफ हेयर लाइक एक्सटेंशन कॉल्ड रूट हेयर। रूट हेयर्स इंक्रीजेज द वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द रूट। अब रूट की बात करते हैं, तो रूट में क्या होता है, इस तरह से मान लीजिए रूट है, तो इसमें छोटे 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 हेयर होते हैं, इस तरह से रूट हेयर जिनको, तो ये क्या करते हैं, जो रूट का सरफेस एरिया होता है उसको बढ़ा देते हैं। सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा, ये रूट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर पाएंगे, है ना, कर सकेंगे, और इसको बोलते हैं रूट हेयर। रूट पे जो हेयर होते हैं उसको रूट हेयर कहते हैं। अब स्टोमेटा और कॉर्किया कैम्बियम को देखते हैं। तो स्टोमेटा क्या है, एपिडर्मल लेयर ऑफ लीव्स हैव टीनी पोर्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टोमेटा। जो लीफ की एपिडर्मिस होती है उसके लेयर पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको स्टोमेटा कहते हैं। यहाँ देखिए, और ये जो होती हैं, दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय किडनी और बीन्स लाइक स्मॉल सेल कॉल्ड गार्ड सेल्स, और ये गार्ड सेल से घिरी हुई होती हैं। स्टोमेटा की जो छेद होती है उसके चारों तरफ जो है 2 गार्ड सेल बने होते हैं। तो गार्ड सेल क्या होते हैं कि वो किडनी या बीन्स के शेप में होते हैं। फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इज टू एक्सचेंज द गैसियस CO2 एंड O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और ये एटमॉस्फेयर से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के गैसियस एक्सचेंज का काम करते हैं। मतलब पौधे के अंदर गैस का आना या गैस का निकलना, ये दोनों काम जो है स्टोमेटा के थ्रू होता है। दे ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपीरेशन, और ट्रांसपीरेशन का काम भी इसी छेद से, पौधे से जब तेज़ धूप होती है तो पौधा मुरझा जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपीरेशन की क्रिया उस टाइम चल रही होती है, पौधे से पानी निकल रहा होता है, तो वो कहाँ से निकलता है, वो भी स्टोमेटा के थ्रू ही निकलता है। तो इस तरह से ट्रांसपीरेशन की क्रिया में भी मदद करते हैं। अब आगे देखते हैं कॉर्किया कैम्बियम। As the plant grows older, the tissues on the outer layer of roots and stem become hard and convert into cork. तो जैसे जैसे प्लांट ओल्ड होते जाते हैं, बूढ़े होते जाते हैं, उनके डेड सेल इकट्ठे होते जाते हैं, और डेड सेल के इकट्ठे होने के, और वो काफ़ी आसपास आ जाते हैं, बिल्कुल पास पास हो जाते हैं, जिससे इंटरसेलुलर स्पेस भी ख़त्म हो जाती है और वो हार्ड हो जाते हैं, काफ़ी टाइट हार्ड हो जाते हैं। This produces a multi-layer outer covering that is known as bark, और उसको बार्क बोलते हैं। इसे पेड़ का छिलका कह सकते हैं। ये देखिए, ये बार्क है, काफ़ी मोटा होता है, जैसे कि दालचीनी है ना, वो बार्क ही है ना, तो आउटर मोस्ट लेयर है वो। ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन, ए केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूसेस बाय दिस टिश्यू बिटवीन द सेल्स, द सेल वॉल बिकम थिक। ये दिया हुआ है कि इसमें एक केमिकल सब्सटेंस भी सेक्रीट होता है, जिसको बोलते हैं सुबेरिन बोलते हैं, और ये डिपॉजिट हो जाता है। तो इनके डिपोजिशन के कारण भी इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो ख़त्म हो जाती है, 2 सेल के बीच में कोई स्पेस बचती ही नहीं है, इसीलिए ये काफ़ी मोटे हो जाते हैं और ये डेड हो जाते हैं। सुबेरिन मेक्स द बार्क एंड कॉर्क impervious to gases and water, thus it protects the plant from jerks and wounds। तो सुबेरिन के कारण क्या होता है, जब ये मोटी लेयर इसके चारों तरफ हो जाएगी तो क्या होगा, ना तो गैस का एक्सचेंज होगा और ना वाटर ही इवोपरेट हो पाएगी। इस तरह से एक तरह से वो प्लांट को बचाती भी है, और बाहर से कोई झटका लग रहा है, कोई जर्क लग रहा है या कोई फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, इन सब से इसको बचाती है। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर प्रोटेक्टिव टिश्यूज, वेयर आर दे लोकेटेड इन ए प्लांट। तो इसका आंसर देखेंगे, टिश्यूज विच प्रोटेक्ट द प्लांट बाय फॉर्मिंग एन एक्सटर्नल लेयर थ्रू देम आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव टिश्यूज। दे आर फाउंड ऑन द एंटायर सरफेस ऑफ प्लांट, यानी प्लांट के एक्सटर्नल लेयर जो होता है प्लांट का,
वो प्रोटेक्टिव टिश्यू है और ये प्लांट को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है। राइट द फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस का फंक्शन क्या है ये देखते हैं। एपिडर्मिस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर स्पेशली इन डेजर्ट प्लांट। तो डेजर्ट प्लांट में ज़्यादातर ये वाटर लॉस को बचाता है। इस क्योंकि प्लांट की बाहरी सरफेस पर अगर कोई लेयर आ जाए एपिडर्मिस की, वो भी बिल्कुल कैसी होती है, मैंने पहले भी बताया, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है इसमें, तो बिल्कुल ये कॉम्पैक्ट होती है, कोई भी गैप नहीं होता, तो ये वाटर लॉस को कम करता है। उसके बाद है एपिडर्मल सेल ऑफ रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड इनफैक्ट इंक्रीज वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। तो जो रूट की एपिडर्मल सेल होती है वो पानी को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, क्योंकि वो वो वाटर के ऑब्जर्प्शन को बढ़ाती है। जैसे कि मैंने पहले बताया, इसमें हेयर होते हैं जिससे ज़्यादातर पानी सोख लिए जाते हैं रूट के द्वारा। एपिडर्मिस ऑल्सो प्रोवाइड्स प्रिवेंशन अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेजन बाय पैरासिटिक फंगाई। तो ज़्यादातर जो एपिडर्मिस है वो मैकेनिकल इंजरी से भी बचाता है, किसी तरह की बाहरी चोट से, टूट फूट से बचाता है पौधे को, और पैरासिटिक इन्फेक्शन से भी बचाता है। कोई भी फंगल इन्फेक्शन या इस तरह का कुछ है तो उससे भी पौधे की रक्षा करता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज स्टोमेटा लोकेटेड इन प्लांट्स? व्हाट आर फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा? प्लांट्स में स्टोमेटा कहाँ लोकेटेड होता है, कहाँ पाया जाता है और इसका फंक्शन क्या है? स्टोमेटा इज लोकेटेड इन द एपिडर्मल लेयर ऑफ लिप्स। लिप्स के एपिडर्मल लेयर में वो पाया जाता है, छेद के रूप में है, छोटे छोटे छेद होते हैं। दी फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। और क्या फंक्शन है? दे हेल्प इन ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है, यानी पौधे से जो पानी भाप बनकर उड़ता है, ट्रांसपिरेशन उसको कहते हैं, तो उसमें ये हेल्प करता है। दूसरा, दे हेल्प इन एक्सचेंजेज ऑफ गैसेज दैट इज CO2 एंड O2 है। CO2 और O2 दोनों गैस के एक्सचेंज का काम भी स्टोमेटा में ही होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का लेना छोड़ना, ऑक्सीजन का लेना छोड़ना, ये सारा काम स्टोमेटा के अंदर होता है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। वाई इज कॉर्क हार्ड? व्हाट बेनिफिट्स डू प्लांट्स गेट ड्यू टू दिस? कॉर्क जो है वो हार्ड क्यों होता है और उस प्लांट को इससे क्या बेनिफिट मिलता है? As plants grow older, a chemical compound called suberin gets deposited between the tissues. टिश्यूज़ के बीच में जैसे जैसे प्लांट ओल्डर होता जाता है तो एक केमिकल जिसका नाम सुबेरिन है वो जमा होने लगता है, और इसके कारण क्या होता है? ऑन द आउटर लेयर ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स, दस मेकिंग इट हार्ड। और इससे वो काफ़ी हार्ड हो जाता है, जो प्लांट का आउटर मोस्ट लेयर होता है वो काफ़ी हार्ड हो जाता है। दिस मेक्स कॉर्क impervious to gases and वाटर, दस प्रोटेक्टिंग प्लांट फ्रॉम जर्क्स एंड ऊन। और इससे क्या होता है कि प्लांट के अंदर से गैस और वाटर का एक्सचेंज ख़त्म हो जाता है, और इस तरह से प्लांट की रक्षा होती है, पानी का ट्रांसपिरेशन कम होता है, और इसके अलावा ये प्लांट को जर्क से यानी चोट से या टूट फूट से भी बचाता है, और किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन, किसी तरह के ऊंड ना हो, इसको भी देखता है। इस तरह से आपकी ये वर्कशीट फिनिश हुई, और मुझे आशा है कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों से अवश्य शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।